अपने मन से करा वो पर्दा हटाओ आज। करा कि यीशु मसीह आज करा कि वो धर्म बदलने नहीं आया, करा तुम्हें आशीष देने के लिए आया आज यीशु मसीह के नाम में। ये पर्दा हटाओ आज, करा ये पर्दा हटाओ। पर्दा डाल रखा तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारे कान पर, तुम्हारी आंखों पर, किसी ने पर्दा डाला है। करा पहचान करा कर जा रहा हूं आज यीशु मसीह से। करा जिसने पर्दा डाला है करा के घूंघट नहीं उठाएगी दुल्हन। अभी सुन लो, मान लो मेरी किसी की शादी हो जाए इससे, और इसका पति आके बोले घूंघट उठा, नहीं उठा। हाँ, जब शादी हुई तो अगले दिन दूल्हा तो बोलेगा घूंघट उठा, देख तो तुम घूंघट उठा, और उठा नहीं रही, दूल्हे को गुस्सा आएगा, चल पर नहीं उठाती ना उठा, दूसरी आ जा, चल। समझ में आया कि नहीं? यीशु करा दूल्हा है आपका, आप उसकी दुल्हन हैं। yes. और बाइबल बोलती है दूल्हा बादलों पर आएगा। आमीन। करा जो अपने शर्म करेगा, शर्म समझ रहे कि नहीं? करा वो दुल्हन को वहीं छोड़कर चला जाएगा। करा लेकिन जो पर्दा उठाएंगी शर्म का, करा पृथ्वी के छोर से अपनी दुल्हनों को इकट्ठा करेगा। yes. लेकर जाएगा। आप तैयार है कि नहीं? yes. अरे शर्म करनी है कि नहीं? करनी है शर्म। इसने शर्म करी, इसके फूट के करम। मुंह खोलने में शर्म है, प्रार्थना करने में शर्म है, गवाहियां देने में शर्म है, चर्च आने में शर्म है। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने पूछा कि मैं क्या कहूंगा तेरे बारे में, उस दिन लोग रोएंगे, छाती पीटेंगे। बाइबल बोलती है कि वो रोएंगे क्योंकि वो एक जगह से दूसरी दुल्हन को उठा लेगा, लेकिन जो दुल्हन शर्माएगी कहता है कि वो वहीं की वहीं सजी सजाई रह जाएगी। हालेलुया। आज आपको विश्वास करना है, आपको सजने धजने के लिए नहीं बुलाया, यहाँ पर अपने दिमाग के पर्दे को खोलने के लिए बुलाया है, अपने आंखों से पर्दे उठाने बुलाया। सिंगर तेरे 20,000 काट लूंगा, नहीं तो हाँ अपनी आंखों से पर्दे उठाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। बोलो 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 बोलो। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। यहोवा राफा आया, यहोवा राफी आया, यीशु खुदाबंद आया। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को चूटी मारो, बोलोगे आंखों से पर्दे हटा, अपने दिमाग के पर्दे हटा, अपने कान के पर्दे हटा। कह रहा यीशु मसीह कह रहा आज आप थे, कह रहा कि आज कह रहा अपनी आइडेंटिटी देनी है आपको। देखा अपने बैंक के बाहर गनमैन क्यों बैठे होते हैं बंदूक लेकर? वो इसलिए बैठे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हम कह रहा कि बैंक के रक्षक हैं। ये पुलिस वाले मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पर, क्या बता रहे हैं? साइन क्या होता है पुलिस वालों का? कि हम अपनी सरकार के रक्षक हैं, देश के रक्षक हैं, फौजी बताते हैं। समझ रहे कि नहीं? यू आर सोल्जर, सोल्जर हो के नहीं? अरे पीबीएसएम के सोल्जर हो के नहीं? पीबीएसएम का मतलब है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री का मतलब है परमेश्वर की भेजी हुई सेना मेरी है। हालेलुया हालेलुया। सोल्जर कह रहा कि आप एक सोल्जर हैं। कह रहा कि आप कह रहा कि अगर पहचान बनाना चाहते हैं यीशु से, मैंने पहचान बनाई है अपनी जिंदगी में। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी भी हीलिंग मिलती थी, लोगों को गवाही देकर आता था, सड़कों पर जाकर पर्चे बांट कर आता था। मैं कह रहा हूँ कोई जुर्नी पादरी बनकर पहचान बता रहे हो, आप लोगों को बताओ। जिस दिन से मैंने बताना स्टार्ट किया, याद रखना, अगर आज आप बस गवाही देने में शर्माते नहीं है, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में शर्माते नहीं, अपने रिश्तेदारों को चर्च लाने में शर्माते नहीं है, याद रखना परमेश्वर कह रहा है मैं जान पहचान बनाऊंगा तुम्हारे साथ। मैं जान पहचान बनाऊंगा जैसे उसने प्रॉफिट बजिंदर के साथ बनाई है। कह रहा है कि आज रात कह रहा है कि वो भविष्यता तुम्हें भी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। जान पहचान करा कर जाएगा, हीलर बना कर जाएगा, छुटकारा देकर जाएगा। आज छूट जाओगे अपनी बीमारी से। कह रहा पहचान बनानी है कि नहीं? कह रहा पहचान बनाओ आसमान के खुदा से। कह रहा जब किसी व्यक्ति को जवाब मिल जाता है, कह रहा उसकी जान पहचान धरती की बेकार हो जाती है, लेकिन जिसकी जान पहचान ऊपर है, मैं कह रहा हूं आज रात छुटकारे को देखने वाला है वो यीशु मसीह के नाम में। आज हीलिंग को लेकर जाने वाला है। यहाँ पर बाइबल बोलती है दूसरा इतिहास 20:17 में, एक जगह पर योशापात को दुश्मन घेर लेते हैं। एक राजा था योशापात, प्रभु का भय मानने वाला। उसको जब दूसरा इतिहास 20:17 में लिखा पुराने नियम में, योशापात को जब चारों तरफ से घेर लिया, तो उसी समय योशापात किसी से भीख मांगने के लिए नहीं गया, अपने रिश्तेदारों को फोन करने के लिए नहीं गया कि मुझे दुश्मन ने घेर लिया है। वो अपनी प्रजा के बीच में गया और प्रजा कर कहा हम बंदूक नहीं उठाएंगे, तलवार नहीं उठाएंगे। अगर आप
आपको आज कोई कह रहा है कि मारने के लिए आ जाए तो आप उसी समय फोन लगाते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा योशापात ने कहा हम तलवार के साथ नहीं जाएंगे, हम भाले के साथ नहीं जाएंगे। कह रहा आज हम इनको अपनी पहचान ऐसे नहीं बताएंगे कि योशापात की सेना आ गई है, ये पीवीएसएम मिनिस्ट्री की सेना ये नहीं बताएगी तलवार डंडे लेकर नहीं जाएगी। कह रहे कि आज हम इनको उपवास प्रार्थना करके अपनी पहचान बताएंगे। हम से पर्दे हटाओ, प्रतिष्ठे गीत गाओ। हालेलुया। कह रहे कि आज कह रहे कि हम अपनी जान पहचान बनाएंगे। कह रहे कि उपवास प्रार्थना करेंगे। पूरे कह रहे राजा के महल के लोगों ने प्रार्थना उपवास किया और उसी समय परमेश्वर ने कहा उसको 20 के 17 में पढ़ो, देखो क्या लिखा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। कह रहा योशापात इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। कह रहा इजराइलियों कह रहा कि तुम ठहरे रहना, अपनी जुबान पर, अपने वायदे पर, अपनी गवाही पर ठहरे रहना। कह रहा जो तुमने भरोसा किया ठहरे रहना। कह रहा परमेश्वर के वचनों पर ठहरे रहना। कह रहा कि सुन, कह रहा यहाँ पर लिखा, कह रहा तो लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। अपने पड़ोसी को बोलो ये बीमारियों से तुम्हें लड़ना ना होगा, इस कर्जे से तुम्हें लड़ना ना होगा, इस बेड पर तुझे लड़ना ना होगा। कह रहा कि तुझे कह रहा कर्जे से लड़ना ना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई तेरी नहीं। उपवास प्रार्थना करके जो जान पहचान अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं, याद रखना आज रात परमेश्वर तुम्हारी जंग लड़ेगा।